हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी अभी क्लास 11th के हाफ ईयरली के एग्जामिनेशंस खत्म हुए हैं। अब हाफ ईयरली के एग्जामिनेशंस खत्म होने के साथ ही बच्चों को, क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो समस्या क्या है? एक मेन समस्या है बैकलॉग, और बैकलॉग के साथ साथ आ जाती है भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं। अब वो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या क्या है? वो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि स्ट्रेस हो जाना, हाफ ईयरली का जो उतना गंदा रिजल्ट आया उसके लिए स्ट्रेस हो जाना, और फिर उसके बाद आगे जो फाइनल पेपर आने वाले हैं उसके लिए स्ट्रेस हो जाना, फिर डिस्ट्रैक्शन, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना बड़ा सा बैकलॉग जो बन गया है, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और फिर आगे का टर्म 2 का सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल होगी? तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम इन सभी प्रॉब्लम्स के जड़ को स्वाहा करने वाले हैं, जड़ तक से स्वाहा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये प्यारी सी वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आज आप इस वीडियो पे आए हो यानी आप अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक चाहते हो। आप अब चाहते हो कि जितना भी आपका एकेडमिक्स फैला हुआ है वो सारा आप समेट के अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक करो। तो इसे करने के लिए, या अगर मैं पढ़ाई को भी छोड़ूं, आप किसी भी ज़िंदगी की चीज़ को उठा के देख लो। अगर आपको किसी भी चीज़ में अच्छा करना है तो सबसे पहली बात और सबसे पहला रूल यही है कि आपको पास्ट भूलना पड़ेगा। मान लो आप एकेडमिक्स की बात कर लो, अगर आपके हाफ ईयरली में गंदे मार्क्स आए हैं तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हाफ ईयरली का भी सिलेबस और मिड टर्म का भी सिलेबस और जितना भी आपका बैकलॉग बचा है, मतलब हाफ ईयरली और सेकेंड टर्म का सिलेबस, जितना भी आपका बैकलॉग बचा है वो सब आपको कंप्लीट करना होगा। वो होगा कैसे, वो मैं बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले, जब भी आपके पास इतना वास्ट सिलेबस होता है ना, आप कभी दूर की सोचते हो, ठीक, आप कभी दूर की सोचते हो, तो सबसे पहले आपको उठाना एक पेन और एक पेपर। यस गाइस, तो आप पहले लिखो कि आपको काम क्या क्या करना है, आपके पास टाइम कितना है। जैसे जो भी मेरे पास काम है उसको मैं 3 जोन में बांट रहा हूँ, एक ग्रीन में, एक ऑरेंज में और एक रेड में। अब ग्रीन जोन कौन सा है? ग्रीन जोन वो वाला जोन है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इस चैनल के हिसाब से बात करूँ, इस चैनल पे जितना भी मैंने चीज़ें डाल रखी हैं मैं उनको ग्रीन जोन में डाल सकता हूँ, क्योंकि आई होप कि आपने भी वो उतना तो कवर कर लिया होगा। हाफ ईयरली में मान लो बायो के 8 चैप्टर आ रहे थे, ठीक। तो अगर मान लो 4 आपने पढ़ रखे हैं और 4 आप बस ऐसे ही पढ़ के गए थे, तो यानी वो भी पढ़े हैं, यानी आपने 8 चैप्टर तो पढ़ रखे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपके शुरुआत के 4 चैप्टर हैं वो तो एकदम पक्के हैं, वो ग्रीन जोन में डालो, और जो बाकी 4 चैप्टर जो आपने सिर्फ पढ़ रखे हैं लेकिन आपके पक्के नहीं हैं वो आप डालो ऑरेंज जोन में। और जो काम आपने बिल्कुल भी छुआ नहीं है, जैसे सेकेंड टर्म का जितना भी सिलेबस है वो आप डालो रेड जोन में। तो अब कभी भी आपको ना, अगर कोई भी काम करना हो, कभी भी कोई भी काम करना हो, तो सिंपली आप उसे डिवाइड कर लो। आप एक बॉक्स बनाओ, एक ऐसा बॉक्स बनाओ और इधर लिखो कि क्या अर्जेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों में काम आए, यानी जो काम इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, सबसे पहले उसे करो। फिर जो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसके बाद इसे करो। और फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो जो काम अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है वो आप कर सकते हो या किसी और को पास कर सकते हो। जैसे कि अब खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा। अब मान लो आपको दूध वगैरह लेने जाना है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई घर वगैरह काम करना पड़ रहा है, ठीक। घर वगैरह का काम इन द सेंस, आपको जैसे दिवाली आ रही है, आपको मान लो साफ़ सफाई करनी पड़ रही है, तो आप देखो कि यार कोई और वो काम कर दे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। तो अर्जेंट कोई और भी कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। और जो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, उनके लिए बना है संडे, ठीक। संडे आपका दिन होना चाहिए, संडे अपना दिन होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो हमारे पास काम कितना है। हमारे पास पहली बात बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ एक तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। बायोलॉजी में हमारे पास टोटल 19 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 9 और फिजिक्स में 14, ये सब आपको पता है। अब ग्रीन जोन में पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। ग्रीन जोन में हमने डाले हैं 3 चैप्टर। देखो पहले ध्यान से सुन लो कि आप ये जो जितना भी मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ कि ये बैकलॉग कैसे ख़त्म होगा, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, या फिर स्ट्रेस कैसे कम करें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आराम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप आराम से ये सुनो कि आपका काम कितना है, आपके पास समय कितना है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा ना, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कितना नुकसान हो सकता है आगे जाके, या फिर कितना नुकसान नहीं होगा, कम नुकसान होगा या ज़्यादा नुकसान होगा, आपको पता चल जाएगा। और आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी से ही आपको पढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा रुक के पढ़ना चाहिए। नाउ बायोलॉजी में आपके 19 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, यानी वो आपने भी पढ़ रखे होंगे।
अगर 8 चैप्टर हैं, 8 के 8 आपके पक्के हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रिवीजन तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो शुरू से करनी पड़ेगी और रिवीजन को भी टाइम चाहिए। देखो मेरे को तो वीडियोस डालनी है, मेरे को तो चैप्टर्स की वीडियोस डालनी है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं चैप्टर्स के वीडियो डालूंगा जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स की वीडियो है, तो आप उन्हें अपने बैकलॉग के लिए काम में ले सकते हो। आपका बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरी तो वीडियो डल ही रही है। ठीक, तो देखो बायोलॉजी में आपके पहले 3 चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, फिर उसके बाद 5 चैप्टर नंबर 4 से 8 तक मैंने इस चैनल पे नहीं डाले हैं और जो कि मेरे को डालने हैं। फिर आते हैं 11 चैप्टर जो कि मेरे को डालने हैं और आपको भी पढ़ने हैं, चाहे आपने 8 चैप्टर पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों। अगर 8 चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं, मतलब जो पहले 8 चैप्टर थे, आपको दिखाई देता हूँ मैं, देखो ये जो पहले 8 चैप्टर हैं, है ना, पहले 8 चैप्टर में से अगर आपने ये 5 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ रखे तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही। फिर केमिस्ट्री में आ जाते हैं, अभी सुन लो कि कितना सिलेबस है आपका, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा भी कि कैसे करना है। केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, 3 चैप्टर मेरे को डालने जो फर्स्ट टर्म के हैं, और सेकंड टर्म के आपके आ रहे हैं 4 चैप्टर केमिस्ट्री में। वैसे ही फिज़िक्स में 3 चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, कंप्लीट करा रखे हैं उनके क्वेश्चन सहित। फिर उसके साथ 4 चैप्टर मेरे को डालने जो कि फर्स्ट टर्म के, और सेकेंड टर्म के हमारे आ जाते हैं 7 चैप्टर। ठीक, तो ऐसे हमने इन्हें ग्रीन जोन, एक ऑरेंज जोन और एक रेड जोन में क्लासीफाई कर दिया है। अब आपके पास समय कितना है, अगर देखो अब आपको करना कितना है, अगर आपने मान लो ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर और अगर ये 3 चैप्टर कर रखे हैं तो वो तो आपको करने ही नहीं है। आई होप कि आपने कर भी रखे होंगे। आपको करना क्या क्या है, और जो मेरे को वीडियोस डालनी है वो क्या क्या है, वो ये 5 चैप्टर, 11 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, उसके साथ साथ ये 4 चैप्टर, 7 चैप्टर। तो यानी टोटल हमारे चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी में 16, केमिस्ट्री में 7 चैप्टर और फिजिक्स में 11 चैप्टर, यानी टोटल 34 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। अब हमारे पास समय कितना है, आज चल गया है, आज तारीख है अक्टूबर 21 है, यानी ये मान लो आप लगभग इस महीने के 10 दिन बचे हैं। आपके मार्च में पेपर होते हैं, अक्टूबर से लगाओ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपके पास कुल 4 महीने बचे हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं और आपको 34 चैप्टर करने हैं, तो देखो मेरी जो एवरेज स्पीड होती है ना चैनल वीडियो डालने की, वो होती है 7 दिन में एक बार डाल दी मैंने, है ना, कभी 10 दिन भी हो जाता है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं अब कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, अब मेरे को डालनी है 3 दिन में एक वीडियो मेरी ज़रूर आएगी। अब उस एक वीडियो में कैसे होगा वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अब देखो टाइम, देखो आपके पास टाइम 4 महीने अगर 34 आपके चैप्टर हैं और 3 दिन में अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो 102 दिन में आपका पूरा ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है। और 102 दिन मतलब 3.5 मंथ, यानी आपके चौथा महीने का 15 दिन बचेंगे। वो 15 दिन भी आप कह लो बचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कोई चैप्टर ज़्यादा लंबा है, कोई चैप्टर ज़्यादा छोटा है, तो वो ज़्यादा बैलेंस आउट होकर आपके ये जो 34 चैप्टर हैं 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे विद क्वेश्चंस एंड विद रिवीजन तो आप साथ ही साथ करने चल रहे हो। अब आपको करना है पैरेलल वर्क कैसे करना है, आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दो, सेकंड जो टर्म है वो आप स्टार्ट कर दो, उसके साथ साथ पैरेलल में ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। वो कैसे चलेंगी, अब आते हैं हम अपने मेन प्लान पे कि हमारा प्लान क्या है। सिंपल सी बात है, अगर हम बैकलॉग उठाएं और बैकलॉग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, है ना, तो एक तो पहली बात वो कम होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म का भी कम सिलेबस नहीं है। सेकंड टर्म का भी आप मान लो फर्स्ट टर्म से तो ज़्यादा ही सिलेबस है, ठीक, तो फर्स्ट टर्म से ज़्यादा ही सिलेबस है, यानी और ज़्यादा बैकलॉग बढ़ता चले जाएगा। तो यानी आपको 2 काम, सेकंड टर्म का भी और जो बैकलॉग भी वो आपको साथ क्लियर करना पड़ेगा। अब ये करे कैसे, सिंपल सी बात है, मैं अपने चैनल पर पहले सेकंड टर्म के 2 वीडियोस डाल दी मैंने, सेकंड टर्म के 2 चैप्टर्स की वीडियोस डाल दी। मान लो सेकंड टर्म के मैंने बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की वीडियो डाल दी। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी बैकलॉग वालों के लिए एनिमल किंगडम की। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के बाद आती है वैल्यू, आता है अपना बैकलॉग के तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से। और वैसे ही फिजिक्स में अगर मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बाद आपका लॉज ऑफ मोशन डल जाएगा। तो यानी आप समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो, ठीक। 2 चैप्टर के बाद देन बैकलॉग, देन 2 चैप्टर, उसके बाद बैकलॉग। इससे होगा क्या, हम ये बीच में क्यों कर रहे हैं, हम बैकलॉग पहले क्यों नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, आपके हाफ ईयरली के बाद ऐसा तो नहीं है सीधा ही आपके वो हो फाइनल टर्म हो, आपके बीच में यूनिट टेस्ट भी होंगे, क्लास टेस्ट भी होंगे, तो उनमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि एक हार्श रियलिटी है कि क्लास 11th के जो इंटरनल 30 नंबर होते हैं वो टीचर के हाथ में होते हैं। और टीचर आपको ये नहीं देखता आपकी फाइल बनी है या नोटबुक बनी है, वो सीधा ये देखता है कि आपने क्लास में कैसा परफॉर्म करा है, टीचरों के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा है, ठीक, वो ये सब देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो एक अच्छा अपने टीचर्स के साथ व्यवहार बना के रखो
और उसी के साथ साथ अपना ये जो यूनिट टेस्ट है और ये जो टेस्ट है इनमें मैक्सिमम स्कोर करने की सोचो। अब ये मैक्सिमम स्कोर होंगे कैसे, वो ऐसे होंगे जैसे मैंने बताया, क्योंकि साथ साथ सेकेंड टर्म भी एंड देन बैकलॉग भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैकलॉग आपकी क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट में नहीं आने वाला है, आपका अगर सेकेंड टर्म का सिलेबस तो उसके लिए भी हम तैयारी करते रहेंगे, और फाइनल टर्म में तो सारा की सारा आना है, तो बैकलॉग भी कवर होता रहेगा, रिवीजन भी होती रहेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं साथ के साथ कराता हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी होती रहेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको पढ़ाई कब से चालू करनी है, अभी से ही या फिर थोड़ा रुक के 1-2 महीने बाद। अगर 1-2 महीने बाद शुरू करोगे तो यार चैप्टर आपके कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। जैसे अभी हाफ ईयरली में हुआ था वही हाल आपका फिर फाइनल में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब बैकलॉग की समस्या हो गई ख़त्म। अब समस्या आती है स्ट्रेस की कि सर हाफ ईयरली में इतने गंदे नंबर आए हैं, फाइनल में क्या आ पाएंगे। मैं वही बात कहूँगा, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ चेंज लाना है, तो आपको ये भूलना होगा कि आप पीछे यानी पास्ट में आप क्या थे। आपको आगे देखना होगा कि आप आगे और क्या क्या बन सकते हो। थैनोस वाली लाइन याद आ गई मेरे को कि जब तक इंसान ये नहीं भूलता कि वो क्या था, वो ये नहीं समझ सकता कि वो क्या बन सकता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपको स्ट्रेस ऐसे हैंडल करना है। और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सुबह उठो, जल्दी उठो। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी लाइफस्टाइल भी सुधरेगी और जल्दी उठ के कम से कम 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपनी बेहतर लाइफ के लिए। ठीक, तो अपनी बेहतर लाइफ के लिए अगर 10 मिनट आप निकाल सकते हो तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है कि सर चलो मान लिया स्ट्रेस भी नहीं है, बैकलॉग भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सर बीच बीच में ना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन खींच लेता है कि आजा भाई इंस्टाग्राम कहते हैं कि आजा भाई रील्स देख ले, या फिर कोई व्हाट्सअप पे कोई सी खास दोस्त के साथ लगे पड़े हैं मैसेज करने। तो यार देखो सिंपल सी बात है, आपको अपना गोल देखना है, आपके पास आपका रूटीन है कि आपको आज ये करना है, आज ये करना है। तो सुनो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सीधा सा मतलब है इसका, आप अपने जीवन में चेंज चाहते हो, जो कि मैंने अभी पहले भी कहा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी सीधा सा मतलब है आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। और वो चेंज आएगा कैसे, वो चेंज आने के लिए आपको पता चल गया है। आप जब आप चाह लेते हो ना किसी काम को करने के लिए, तब आप इंसान नहीं, तब आप तीर बन जाते हो। अब उस तीर को सिर्फ दिशा चाहिए, तो उस दिशा वो मैंने आपको दे दी है कि ऐसे ऐसे काम सारा होगा, मैं आपको कराते जाऊंगा, आप करते जाना। और डिस्ट्रैक्शन का बात रही डिस्ट्रैक्शन की, तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड करो। आप मान लो 5 घंटे रील चलाते हो, भाई पता है मेरे को चलाते होंगे, सिंपल सी बात है। 5 घंटे अगर आप रील चलाते हो तो आप थोड़ा कम करो। एकदम से कम करोगे तो भाई सारी की सारी चीज़ें आप कह सकते हो मैसअप हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और सब तहस नहस हो जाएगा। तो ठीक है सर, हमने मान लिया कि आपने हमें दिशा दे दी, आपने हमें बोला कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, क्योंकि हम बन चुके हैं तीर और हमें चाहिए थी दिशा, और वो दिशा आपने दे दिया है ना। हमें पता चला हमारा बैकलॉग भी कंप्लीट होगा। लेकिन जो हम बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं उसका क्या करें। तो देखो सिंपल सी बात है, डिमोटिवेट आप तब होंगे जब आपका ये जो डेली रूटीन है ये टूटेगा, जब आपके प्लान्स जो होंगे वो ऐसे नहीं चलेंगे जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार ऐसे कर लूँगा। अगर वो बीच में नहीं होता है, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो और वो वैसे नहीं चलता है, तो सिंपल सी बात है, नेचुरल सी बात है, डिमोटिवेट आप होंगे। लेकिन आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, आपको अपनी बर्बाद 11th सुधारनी है। ठीक, आपको अपनी बर्बाद 11th सुधारनी है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर अपना हर एक सेकंड, हर एक मिनट अपना जीवन को सुधारने में लगा रहे हैं, तो यानी वो जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैं अपने बैकलॉग्स को ख़त्म करूँगा, मैं अपना सेकेंड टर्म का सिलेबस भी जल्द से जल्द ख़त्म करके अपने फाइनल टर्म्स में बहुत अच्छा करूँगा। ठीक है, एंड आई नो कि आप अच्छा करोगे ही करोगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।